फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडा की तरफ से। और फ्रेंड्स, इसमें असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है। फ्रेंड, इरडा हो गई या फिर सेबी हो गई, इस तरह से जो भी हमारी रेगुलेटरी बॉडी होती है उसमें जॉब लगना एक काफी प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। और उसी में वैकेंसी आई हो और इरडा की वैकेंसी काफी कम भी आती है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 49 आए हुए हैं। और जहां तक इसमें सिलेक्शन का सवाल है फ्रेंड्स, तो इन्होंने बता रखा है कि 3 राउंड पे जाके आपका सिलेक्शन होगा। पहला आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू इन नेचर होगा, उसे जो लोग क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा, उसके लिए आपको कॉल अप किया जाएगा। और फिर जो इसमें क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिर फेज 3 यानी इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया जाएगा। तो फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो देखी जाए असिस्टेंट मैनेजर की, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 49 है। टोटल सीट 49 है, जिसमें 21 सीट जो अनरिजर्व्ड के लिए है, 4 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 12 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, 8 सीट एससी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 4 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए, और 4 सीट जो है वो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और फ्रेंड्स, जहां तक आपके ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है, तो ऑनलाइन डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है कल से ही, यानी 21 अगस्त 2024 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। और इसमें लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 20 सितंबर 2024। तो लगभग 1 महीने का इन्होंने टाइम दे रखा है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने का। और जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड, तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आप अनरिजर्व से बिलोंग करते हो या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, इन दैट केस योर अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करोगे तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अगर आप एसटी या फिर एससी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, मतलब आप 35 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हो तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, मतलब 33 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हो, इन दैट केस आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के पीडब्ल्यूबीडी हो, तो यानी आप 40 ईयर्स को तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी के पीडब्ल्यूबीडी हो तो आपको 13 ईयर्स का, यानी अगर आप 43 ईयर्स के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। और पीडब्ल्यूबीडी अगर आप एसटी एससी के हो तो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब अगर आप 45 ईयर्स के हो, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और फ्रेंड्स, एक यहाँ पे जहां तक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बाइफरकेशन डिसिप्लिन वाइज सवाल है, तो फ्रेंड्स आप देखिए फाइनेंस में टोटल नंबर ऑफ सीट 5 आई हुई है। और इसका इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने रखा हुआ है ग्रेजुएट विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड। तो आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और उसके साथ ही साथ आपके पास यू शुड बी आइदर एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो अगर आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से अपने अगर कर रखा है, साथ ही साथ अगर एसोसिएट मेंबर सी इंस्टीट्यूट के हो या फिर सीएम इंस्टीट्यूट के हो या फिर सीएस इंस्टीट्यूट के हो या फिर सीएफए आपने कर रखा है, तो आप फाइनेंस में आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि फ्रेंड्स, इन्होंने आगे आके बता रखा है कि ये 60% मार्क्स अगर आप एसटीएससी से बिलोंग करते हो तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कि ग्रेजुएशन अगर आपने 55% में भी अगर आपने कर रखा है, उसके साथ अगर आपने सीए सीएमए सीएस कर रखा है और मेंबरशिप आपके पास रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की है, या फिर आपने सीएफए कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और फ्रेंड, अगर आपने सीए सीएस सीएमए अगर आपने नहीं कर रखा है, या फिर अगर आपने अगर सीएफए नहीं कर रखा है, तो आप जर्नलिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने सपोज आपने एमबीए कर रखा है, या फिर आपने बीकॉम कर रखा है, या फिर आपने एमकॉम कर रखा है, या फिर सीए इंटर सीएमए इंटर सीएस इंटर आपने कर रखा है, इन दैट केस आप जर्नलिस्ट के लिए फाइट कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी सीट ज्यादा है, 24 सीट है। और इसका भी उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स रखा है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर आप मिनिमम फर्स्ट डिवीजन हो, 60% मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि आप एस टी एस सी से बिलोंग करते हो तो आपके 55% मार्क्स भी अगर है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है फ्रेंड, कि अगर आप एक से ज्यादा डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, सपोज करो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए सीएस सीएमए हो या सीएफए हो, तो आप चाहोगे फाइनेंस में अप्लाई करना, लेकिन साथ ही साथ अगर आप जर्नलिस्ट में भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने बता रखा है कि आप डुअल एप्लीकेशन आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और सेपरेट आपको एप्लीकेशन फी भी उसमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप अपने आप देख लो, अगर आप डुअल किसी भी में अगर आप एलिजिबल अगर आप हो, तो आप डुअल स्पेशलाइजेशन में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी वैकेंसीज आती है जहाँ पे वे डुअल वालों को मना कर देते हैं कि वे डुअल अगर अपनी स्पेशलाइजेशन अपने मतलब डुअल डिसिप्लिन में अप्लाई करोगे तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसटीसी से अगर आप बिलोंग करोगे तो आपको 5% का मार्क्स रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा बैचलर्स डिग्री में, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का सवाल है, तो मैं जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो फेज 1 एग्जामिनेशन जो होगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन,
वो आपकी ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगी और ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगी। मतलब फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपके जो लेवल 1 है, फेज़ 1 उस बेसिस पर नहीं होगा। फाइनल जो आपके मार्क्स क जो टेबुलेशन की जाएगी, वो आपकी जो आपने लेवल 2 यानी डिस्क्रिप्टिव में आपने जितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया और इंटरव्यू में आपने जितना मार्क्स ऑब्टेन किया, उन दोनों का समेशन करके ही फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन लेकिन पहली एग्जामिनेशन जो फेज़ 1 वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर लेवल 2 एग्जामिनेशन। और लेवल 2 जो होगी फेज़ 2 वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगी और इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने टोटल आपका जो लेवल 1 में 20:1 मतलब जितने आपके नंबर, जैसे फाइनेंस में सपोज नंबर ऑफ सीट 5 है, यानी 100 लोगों को वे लोग बुलाएंगे लेवल 2 एग्जामिनेशन में, उनका लेवल 2 एग्जामिनेशन लेंगे। तो लेवल 1 पे जो है 1:, लेवल 2 पे 1:20, तो जितने भी रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है, जैसे आपकी जर्नलिस्ट में 25 वैकेंसी है तो 100 लोगों को वे लोग बुलाए, तो 20 उसमें है। तो उसमें आप देखोगे कि 250 लोगों को वे लोग बुलाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, यानी फेज 2 के लिए। और उसी बेसिस पे फिर आपका जो लोग क्वालिफाई करेंगे फेज 2, उस बेसिस पे फिर आपका इंटरव्यू के लिए वे लोग कॉल अप करेंगे। और जहां तक फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि 3 पेपर आपकी ली जाएगी, जो कि मैं लेटर और इस वीडियो में बताऊंगा। और फिर जो लोग लेवल 2 पास करेंगे, फेज 2 पास करने के बाद फेज 3 उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया जाएगा। और जहां तक फेज 1 ऑफ एग्जामिनेशन का सवाल है तो उसका सिलेबस के उन्होंने बता रखा है कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच के, यानी 40 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और क्वांट की 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, तो टोटल 160 क्वेश्चन होंगे 160 मार्क्स की, यानी 1 मार्क्स ईच। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इन्होंने सिर्फ 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का टाइम दे रखा है, जो कि बहुत कम टाइम है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जनरली इतने कम टाइम होते नहीं है, लेकिन चूंकि इतनी प्रतिष्ठित जॉब है तो इसीलिए इसमें काफी टफ इन्होंने क्राइटेरिया भी दे रखा है। और जहां तक नेगेटिव मार्किंग का सवाल है, इन्होंने बता रखा है कि 1/4 मार्क आपकी नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी अगर आपने गलत आंसर अगर कर रखा है। मतलब 1 मार्क्स की आपकी टोटल क्वेश्चन थी, अब जिसमें आपको मार्क्स एलोकेट की जा रही थी सही होने पे, यानी 0.25 मार्क्स आपके जो है वो काट लिए जाएंगे अगर आपने गलत आंसर अगर दिया है। और जो लेवल 2 फेज 2 एग्जामिनेशन है उसका भी इन्होंने सिलेबस दे रखा है। तो उसका उन्होंने बताया जो 1, 2, 3 पेपर जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, उसमें उन्होंने बता रखा है कि जो पेपर 1 है वो इंग्लिश की है, पेपर 2 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, और पेपर 3 जो है वो इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट की है। इसमें भी आपको ईच डिवीजन में आपको 100 मार्क्स के आपके होंगे और मार्क्स, और आपको टाइम सिर्फ 60 मिनट्स ईच डिवीजन के दिया जाएगा, तो टोटल आपको 180 मिनट्स दिया जाएगा इसके लिए। तो इसका मतलब 3 घंटा आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, 300 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव के आपके क्वेश्चंस होंगे। और फिर जो लोग क्वालिफाई करेंगे उस उन्हें ही फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल अप किया जाएगा, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और जहां तक आपकी पे स्केल का सवाल है तो पे स्केल भी फ्रेंड इसमें काफी अच्छा पे स्केल दिया जा रहा है। तो आप इसमें आप देखोगे फ्रेंड, स्टार्टिंग बेसिक आपकी ₹44,500 होगी, फॉलोड बाय एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹2500, फिर रिवाइज्ड बेसिक आपका 54,500, फिर रिवाइज्ड बेसिक 74,450, 85,850, और लास्ट रिवाइज बेसिक आपका 89,150 रुपीज आपका हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी अलग से दी जाएगी, जैसे कि आपका इन्होंने मेंशन किया है डीएनएस अलाउंस दी जाएगी, एचआरए दिया जाएगा, क्वालिफिकेशन अलाउंस होगी, सिटी कंपल्सरी अलाउंस हो गई, ग्रेड अलाउंस होगी, और बहुत सारे अदर परक्यूसिट वगैरह भी दी जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी जो करंट जो इनका मंथली सीटीसी जो बन रहा है, इन्होंने बता रखा है कि आपको जो करंट जो ग्रॉस सैलरी होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 1,46,000। तो बीइंग अ फ्रेशर्स लगभग-लगभग 1.5 लाख रुपए आपका स्टार्टिंग सैलरी दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी है। तो चूँकि कॉम्पिटिशन भी काफ़ी टफ है और जॉब भी काफ़ी प्रतिष्ठित है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और जहाँ तक आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो फेज़ 1 यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगी उसका उन्होंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर दे रखा है। तो फ्रेंड्स अपने फॉर्म भरने के समय आप लोग ध्यान से देख लें कि आपका नियर बाय कौन से एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, उसे सेलेक्ट करके आप फॉर्म भर सकते हो। उसी प्रकार से आपकी लेवल 2 जो एग्ज़ामिनेशन होगी फेज़ 2 उसका भी उन्होंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर दे रखा है। ये काफ़ी कम है क्योंकि काफ़ी कम लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो इसको उन्होंने बता रखा है कि लेवल 2 जो है आपका फेज़ 2 उसमें आपके हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन और दिल्ली एनसीआर आपकी, तो यही 4-5 सेंटर ही आपकी जो है वो आपकी फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन की होगी। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आप एसटी, एससी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलॉन्ग करते हो तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी ₹100 होगी। और अगर आप इसके अलावा अगर आप अनरिज़र्व्ड से बिलॉन्ग करते हो, ईडब्ल्यूएस से आप बिलॉन्ग करते हो या फिर ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो, इन दैट केस आपकी ₹750 जो है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स एक बार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फ्रेंड्स एक बार आप देख लें, क्योंकि ये वैकेंसी जो है फ्रेंड, ये वैकेंसी बहुत कम आती है, काफ़ी कम टाइम पर आती है और बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी होती है फ्रेंड्स। देखा जाए तो ये सेबी के लेवल की वैकेंसी या सेबी के इक्विवेलेंट एक्चुअली वैकेंसी है।
तो इसमें सिलेक्शन होना आपका वन ऑफ द मोस्ट प्राइड की बात मानी जाएगी। तो इसमें फ्रेंड आप देख लें, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, अपनी मेंबरशिप आपके पास रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के हो, तो फिर आप फाइनेंस में आप अप्लाई करो। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो फिर आप जर्नलिस्ट में अप्लाई करो। और अगर आपको लगता है कि आप 2 पोस्ट के लिए आप फाइट कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल क्वालिफिकेशन, जैसे आपने बीकॉम में 60% एंड अबव आपने मार्क्स ला रखा है, आप चाहते हो जर्नलिस्ट में भी फाइट करो, साथ ही साथ फाइनेंस में नंबर ऑफ सीट कम है, 5 है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या सीएफए हो, आप चाहते हो फाइनेंस में भी फाइट करो, तो आप दोनों की भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली आप देख लो। फ्रेंड्स, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा टफ होगा। आप मान के चलिए फ्रेंड्स, इसमें सेबी से भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो आप इस चीज़ को देख लो, अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करो, लेकिन इसमें आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है, तो आपकी आने वाली लाइफ जो है, आप बिल्कुल प्राउड फील करोगे कि आप एक पार्ट ऑफ इरडा हो। ये बहुत प्रतिष्ठित आपकी एग्ज़ामिनेशन है। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ फिर अपने अगले वीडियो में, और मैं डिटेल में इसमें बताऊँगा, इसमें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह भी लेटर में अपने वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए चलिए, टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।